जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 31 जुलाई शनिवार के वृश्चिक राशि फल की। बात करेंगे कि जुलाई माह का ये आखिरी दिन आपके लिए क्या सौगात लेकर आएगा, लाभकारी रहने वाला है या कुछ परेशानियां रहेंगी, और अगर कोई परेशानी होती भी है तो उस समय आपको क्या सावधानियां बरतनी होंगी और उसके लिए क्या उपाय आपको करने होंगे। तो समस्त जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिलेगी। दोस्तों मैं अब आगे बढ़ूं और अपना वीडियो शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियोस है मेरी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करेंगे। 31 जुलाई शनिवार का दिन है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि ये सुबह 5:43 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। सुबह 9 बजे तक शूल योग रहेगा और फिर उसके बाद गण नाम का योग बनेगा और शाम 4:38 तक अश्विनी नाम का नक्षत्र है। उसके बाद भरणी नक्षत्र रहेगा। राहु काल का समय सुबह 9:04 से 10:45 तक का है। चंद्रमा इस दिन मेष राशि में गोचर करेंगे और सूर्य कर्क राशि में विराजमान है। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही आपके राशिफल की चर्चा करेंगे। तो 31 जुलाई का समय ये आपके लिए मिला जुला कह सकते हैं क्योंकि यहाँ आपको लाभ भी होगा और आपको हानि भी हो सकती है। तो आपको सावधानी भी कुछ चीज़ों में यहाँ बरतनी होगी क्योंकि यहाँ छठे भाव में चंद्रमा रहेंगे और छठा भाव ये रोग ऋण और शत्रुता का भाव कहलाता है, नकारात्मकता का भाव कहलाता है। तो इसीलिए आपको इस समय सावधानी भी बरतनी होगी क्योंकि लापरवाही से कुछ काम भी आपके बिगड़ सकते हैं। आपकी आय बढ़ेगी, व्यापार आपका अच्छा चलेगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत स्थिति में रहेगा, लेकिन यहाँ आपके अनावश्यक खर्च भी बढ़ेंगे। तो इसलिए आपको फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा वरना इससे आपको आर्थिक परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ आप मौज मस्ती के लिए या कुछ फिजूल की चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान आप रखें और इस समय किसी को भी कर्ज पर पैसा ना तो दें और ना ही किसी से लें। लेकिन अगर आपका पैसा पहले से कहीं फंसा हुआ है तो उस फंसे हुए पैसे को वापस निकालने के लिए दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आपका पैसा वापस मिल सकता है इस समय। इस दौरान कार्यभार की भी दिक्कत रहेगी और भागदौड़ में भी दिन आपका बीतेगा और इसी वजह से शारीरिक और मानसिक रूप से आप थकान का अनुभव भी करेंगे। लेकिन यहाँ बौद्धिक कार्य में आपको सफलता मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। लेकिन इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कामकाज के बीच में आप अपने लिए समय ज़रूर निकालें, खुद पर भी ध्यान दें क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप काम कर पाएंगे। परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा और अपने परिजनों का भरपूर सहयोग भी आपको मिलेगा। लेकिन आपके परिवार का माहौल अच्छा बना रहे और आपके परिजन आपका सहयोग करें, इसके लिए आपको अपने क्रोध पर और वाणी पर भी संयम रखना होगा क्योंकि इस समय आप क्रोधी भी हो सकते हैं, आपकी वाणी कठोर हो सकती है और गुस्से में आप किसी को गलत शब्द भी कह सकते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान आप रखें और इस दौरान आप नए काम की शुरुआत करने से भी बचें। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान आपका बढ़ेगा, ईश्वर भक्ति में भी मन खूब लगेगा आपका और इससे आपको लाभ भी होगा, मन को शांति मिलेगी। इस समय आप अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए भी योजना बनाएंगे, विचार विमर्श भी होगा किसी के साथ। लेकिन अपेक्षित सफलता मिलने से ना मिलने से मन में थोड़ी व्यग्रता रहेगी, लेकिन इससे आप हताश ना हो, उदास ना हो और हिम्मत बिल्कुल ना हारें, धैर्य बनाकर रखें क्योंकि आप जो मेहनत करेंगे, सोच विचार कर काम करेंगे, समझदारी से काम करेंगे तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। आप किसी बड़ी परेशानी से, किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं अगर आप संभल कर चलते हैं। अनुभवी लोगों की सलाह इस समय आप ज़रूर लें, खासकर बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और इस समय में आप वाहन चलाते हुए भी सावधानी बरतें। साथ ही यात्राओं के दौरान अपने कीमती सामान का, अपने कुछ ज़रूरी कागजात अगर आपके पास हैं तो उनका भी विशेष ध्यान आप रखें। और इस दौरान एक विशेष बात का भी ध्यान रखें कि वाद विवाद को टालने का पूरा प्रयास करें, किसी के दूसरों के विवादों में भी ना फंसें और साथ ही अपने शत्रु से भी सावधानी बरतें क्योंकि इस समय आपके कुछ शत्रु भी बन सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की, आपके कार्यों में बाधा डालने की पूरी कोशिश करेंगे।
इसमें आपके कार्य क्षेत्र में भी काम की ज़्यादा अधिकता रहेगी, लेकिन आप अपने प्रयासों से अपने कार्य सफल कर लोगे, आसान बना लोगे। आपको यहाँ अपने वरिष्ठों से, अपने सहयोगी कर्मियों से भी अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं। किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है। ऐसी कोई भी स्थिति पैदा न होने दे अपने परिवार में भी और अपने कार्य क्षेत्र में भी कि आपकी बहस हो, किसी से लड़ाई झगड़े हों या आपके मनमुटाव बढ़ें, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा असर आपके काम धंधे पर पड़ेगा, जिस वजह से आपको अपना ही अपने हाथों कोई बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए सोच समझकर काम करें, समझदारी से काम करें और शांत रहकर इस समय को निकालने का प्रयास करें आप। और इसके साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर भक्ति में अपना मन लगाएं। भोलेनाथ की आराधना कर लें, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करें जितना कर सकते हैं। इससे नकारात्मकता दूर होगी। नकारात्मक विचारों से इस समय आप बिल्कुल दूर रहें। और 31 जुलाई को तो सावन का पहला शनिवार है, और शनिवार जो कि शनिदेव को समर्पित होता है, और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। और सावन का शनिवार ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को सभी ग्रहों में न्याय का देवता माना गया है, और शनिदेव को ये उपाधि भगवान शिव ने ही प्रदान की है। शनिदेव भगवान शिव के भक्त हैं। शनिदेव ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी, और उस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने महाराज शनिदेव को सभी ग्रहों का न्यायाधीश बनाया था। और इसीलिए शनिदेव की दृष्टि से मनुष्य, देवता और पिशाच भी नहीं बच सकते। और यही वजह है कि शनिदेव की दृष्टि से हर कोई घबराता है, क्योंकि जब शनिदेव अशुभ होते हैं तो व्यक्ति का जीवन बाधा, संकट और परेशानियों से भर देते हैं। शनिदेव अपनी दशा 7.5 उडहिया के समय व्यक्ति को दंडित करने का भी कार्य करते हैं। शनि के प्रकोप से बचना है तो आपको अपने जीवन में गलत कार्यों से करने से बचना चाहिए, क्योंकि शनिदेव व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही शुभ अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो वर्तमान समय में शनिदेव मकर राशि में गोचर कर, तो इसलिए शनि को शांत करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए 31 जुलाई शनिवार का ये दिन बहुत ही शुभ रहेगा। 31 जुलाई शनिवार को आप शनि मंदिर में जाएं और भगवान शनिदेव की पूजा करें। सरसों का तेल चढ़ाएं भगवान शनिदेव को। शनि मंत्र और शनि चालीसा का पाठ कर लें। इसके अलावा एक विशेष बात का ध्यान रखें, जब आप भगवान शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं तो उनके चरणों में ही देखें आप, शनिदेव की आंखों में आपको नहीं देखना है। और इसके साथ ही शनिवार के दिन शनि से संबंधित चीज़ों का दान भी करें। तो ऐसा करने से शनिदेव शांत हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं और शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।